हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 57 की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इस बार जो नॉमिनेटेड है वो है विक्की, खानजादी और अभिषेक। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन घर से बेघर होगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक पे। तो आज मुझे अभिषेक का जिस तरीके से वो कंटेंट के लिए कर रहा था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वीकेंड के वार में ही सलमान खान ने अभिषेक को क्लास लगाई थी, समझाया था, फिर भी उन्होंने सेम मिस्टेक यहाँ पे करी। यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन होता है खानजादी और अभिषेक के लिए। खानजादी बोलती है कि यार बाहर हम कैसे दिख रहे होंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो जेन्युइनली अपनी एक बात रख रही थी। वहीं अभिषेक बोलते हैं मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना, बहुत रूडली तरीके से उनको जवाब देते हैं और विक्की को बोलते हैं कि विक्की जी मैंने इस पे चिल्लाया क्योंकि खानजादी रूठ के चली जाती है, और बस वो नॉर्मली बोलते होते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप से बेटर है फ्रेंडशिप। यहाँ पे अभिषेक पता नहीं ताव में आ जाते हैं और विक्की को उल्टा सीधा तू तड़ाक करके वो बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इस चीज़ की नेसेसरी नहीं थी। यहाँ पे अभिषेक आप ठीक है लड़ते हो झगड़ते हो, अभी तक आपका कंटेंट जो भी था वो ठीक था, बट अब आप वापस से सेम वही लड़ाई जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आपने विक्की को पोक किया, क्योंकि विक्की यहाँ पे मूव ऑन भी हो गया था, फिर भी उन्होंने पीछे से जाके अलग से पोक करा है यहाँ पे अभिषेक ने। और खानजादी नॉर्मली अपना कॉन्वर्सेशन कर रही थी, बट जिस तरीके से अभिषेक ने किया, और हम शुरू से देखते आ रहे हैं अब अभिषेक कंटेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि पहले वो भले ईशा के साथ वो कंटेंट देता था, अब समर्थ आ गया है तो अब वो ईशा से फालतू में झगड़ा कर रहा है, क्योंकि अभी उसके पास कंटेंट देने के लिए है नहीं। विक्की से वो एकदम अलग हो चुका है, विक्की से उसकी ज्यादा उठ बैठ मतलब साथ में उठना बैठना नहीं है, तो वो हर तरफ से अकेला पड़ गया है। तो यहाँ पे अब वो ईशा से जा के जिस तरीके से बदतमीजी तरीके से ईशा को गाली गलौज करा था वो भी अनएक्सेप्टेबल था। तो यहाँ पे अभिषेक आप लड़ो, लेकिन एक थोड़ा सा जो मुद्दा है उस पे रखो, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते आ रहे थे, लेकिन आज के एपिसोड में भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपका बिहेवियर जिस तरीके से उन्होंने किया है। यहाँ पे वो अभिषेक मुनव्वर को भी के लिए भी बोलते हैं कि वो काफ़ी सेंसिटिव है, और फिर एक टाइम पे आप बोल रहे हो कि हाँ मुनव्वर फ्रेंड मैं नहीं मानता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिश्तों से ज़्यादा अभिषेक अपने गेम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये जो सिनेरियो हुआ था विक्की और अभिषेक को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको भी लगता है ऐसा कि अभिषेक अब रिश्तों से ज़्यादा गेम को प्रायोरिटी दे रहे हैं? अब यहाँ पे मैं बात करूंगी विक्की मुनव्वर का ना क्यूट नहीं, एक इमोशनल जो भरा जो एक वो लग रहा था कि वो एकदम दिल से वहाँ पे बात हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से विक्की मुनव्वर को समझा रहे थे। यहाँ पे मुनव्वर की आंखों में आंसू तक आ गए। वो बोले कि यार तू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तू स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, बाहर तेरी गर्लफ्रेंड है वो देखेगी तो उसको भी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे वो उसको बूस्टअप जिस तरीके से कर रहे थे वो काफ़ी काबिलियत तारीफ था, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मैं तुझसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन दोनों की बॉन्डिंग नजर आई वो काफ़ी अच्छी थी, अच्छा लगा वो देखकर। उसके बाद ईशा भी आज बहुत बैंग ऑन थी। ईशा ने भी मुनव्वर को जिस तरीके से वो समझा रही थी, पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी, मनारा को लेकर वो बातचीत कर रही थी कि आप, और अभिषेक को लेकर भी बात कर रही थी कि वो ऐसा ही है, वो रिश्तों को प्रायोरिटीज नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईशा मुनव्वर को बूस्टअप कर रही थी और इमोशनली वहाँ पे जिस तरीके से वो सपोर्ट करती हुई नजर आई है वो बेहद अच्छा था। उसके बाद मैं बात करूँगी यहाँ पे अंकिता और अरुण की भी लड़ाई हुई, जिस तरीके से अंकिता ने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया, वो मजाक उड़ाते, हालांकि बाद में अरुण ने सॉरी भी बोला। तो ये भी बहुत ही सही सटीक तरीके से उन्होंने चिल्लाया और उल्टा जवाब दिया अंकिता ने अरुण को कि भाई आप किसी का मजाक बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी यहाँ पे अंकिता, फिर से अंकिता और मनारा की हमें तू मैं और ऐसा दरार जो है हमें दोनों के बीच में देखने को मिला है। एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आज अंकिता मनारा को समझाती है कि भाई तू एक बहुत वो जो क्या बोलते स्टबर्न चाइल्ड होता है, तुम स्टबर्न एक चाइल्ड हो, तुम्हारे अंदर बचपना है, मेरे तेरे खिलाफ कुछ नहीं है। तो यहाँ से वापस से वो उनको समझाने जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता को
ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, अगर वो समझाने गई है तो वो उनका ओपिनियन और उनका कुछ होगा तो वो ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ मनारा के पास जाके और ऐसा क्लियरिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार क्लियरिटीज़ दे चुकी हो। तो यहाँ पे एक दूसरे को हक करते, तो आई होप देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पे जब मुनव्वर पूछते भी हैं कि तुम्हारा नए ग्रुप में किसके साथ बॉन्डिंग बनी, तो यहाँ पे मनारा बोलती है कि विक्की से थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पे समर तो एज यूजुअल एंटरटेनमेंट तो है ही, और जब से औरा आए हैं तब से घर का औरा ही अच्छा हो गया है। समर और जिस तरीके से औरा की मस्ती काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी एंटरटेनिंग लगी, जिस तरीके से वो डांस वांस कर रहे थे, चंगू मंगू करके एक दूसरे को बोल रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो एंटरटेनमेंट औरा तो एक एपिसोड में जितना हमने देखा तो औरा एंटरटेन तो कर रहे हैं। बाकी जैसे नावेद आए थे तो वो इतना कंटेंट और एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उस बेसिस से देखा जाए तो औरा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस एपिसोड को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभिषेक के इस बिहेवियर पर आपका क्या कहना है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।